हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। आज डेट है दोस्तों 27 दिसंबर और आज के दिन मैं आप सभी के साथ एक्सप्लेन जो पेज है इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी आज की वीडियो रहेगी। एक आर्टिकल है पर एक आप कह सकते हैं इतना अच्छा आर्टिकल है जिसके अंदर सब कुछ डिस्कस कर दिया है। मैं ऐसे आर्टिकलों को बहुत पसंद करता हूँ जहाँ पे एक आर्टिकल होता है बट हर एक पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर लिया जाता है। अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है 0% की EMI की फैसिलिटी आप लोगों को। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप लोग के लिए बेनिफिट लीजिए इसका हमारा कोड यूज़ करके जो कि है स्टडी IAS। नोट्स के चांसेस दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे नोट्स हैं अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, आप लोग तुरंत जाइए परचेज कीजिए और इनका फ़ायदा उठाइए। और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी आपके पास मौका है, आप लोग इसका बेनिफिट भी ज़रूर ले सकते हैं। और आज के जो हमारा आर्टिकल है इसका नाम है होप, उम्मीद, चैलेंजेस, यहाँ पे कठिनाइयाँ और लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कि क्या होने वाला है ये नहीं पता। बात चल रही है दोस्तों यहाँ पे 2023 साल की। आपको पता है यहाँ पे आज तो 27 ही होगी, 2-3 दिन बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 जनवरी। तो हैप्पी न्यू ईयर उसके लिए भी। ओके, लेकिन इतना आसान नहीं रहने वाला है। कई सारे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो सबका ये मानना है कि इतना आसान नहीं रहने वाला है 2023। जैसे कि लोगों को क्या उम्मीद थी भाई कि 2000 आप कह सकते हैं हमारा 22 रहा, जब लोगों को लगा कि कोरोना तो चला गया है अब और अब उम्मीद है कि हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी दोबारा से वो अच्छे एक स्तर पे जाएगी। पर उसके बावजूद हमने यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है कि नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम अगर हम बात करें एक एक करके, देखिए आर्टिकल में ऐसे ही लेके चलूंगा, जो भी आर्टिकल के बारे में फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो लाइन वाइज ना लेते हुए, जो बातें मतलब इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने यहाँ मार्क कर दी हैं, बट इन जनरल मैं लेते हुए चलूंगा जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी रहे और आपको चीज़ें समझ में भी आए, है कि नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और शुरुआत हम लोग ऐसे करते हैं। जो हमारी पहली शुरुआत रहेगी वो रहेगी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, और वो ये है कि इस साल की शुरुआत होती है व्लादिमीर पुतिन ने इन्वेजन किया यहाँ पे यूक्रेन पे, जो कि अब तक का वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था यूरोप में, उनमें से एक था। ओके, और इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। फूड के प्राइसेस हो गए, फ्यूल के प्राइसेस हो गए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो गए। ओके, ऑयल वगैरह के प्राइसेस पे भी, जो आप कह सकते हैं कमोडिटी होती है दोस्तों, गुड्स वगैरह जो होती हैं उन पे ऑटोमेटिकली इसका फर्क पड़ा था और पड़ता है। अगर पूरे दुनिया में कहीं पर भी अगर कुछ भी हो रही है, छोटी मोटी बातें भी, तो इससे इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो वैसी चीज़ें अफेक्ट पड़ा भी, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि जो ये वॉर है ये अब तक खत्म नहीं हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि वॉर कंप्लीटली क्लोज हो गई है या इसका कुछ निष्कर्ष आ गया है, नहीं, ये वॉर कंटिन्यू रहेगी 2023 के अंदर भी। ओके, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हमने 2022 में भी महसूस करी वो हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी 2023 के अंदर भी। अगर हम बात करें यहाँ पे चाइना के बारे में तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी आती है पोस्ट पेंडेमिक के बाद भी। और अगर हम लोग अभी की बात करते हैं तो अभी आप लोगों ने देखा केसेस दोबारा से उन्होंने दिखाए हैं कि बढ़ गए। मैंने भी कुछ दिन चेक भी करे थे पहले, उस दिन मुझे पता चला था कि 29 नवंबर को यहाँ पे लगभग 30,000 केसेस यहाँ पे आए थे। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मान लीजिए नंबर है खुद में ही। ओके, अब भारत ने भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे सही आप कह सकते हैं फैसले ले रहा है, प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है भारत को लेके कि भारत पे क्या फ़र्क पड़ा। देखिए मैं आपको बताऊं बेसिकली क्या होता है कि जब 2020-21 हमारा आया, जब कोरोना आया बेसिकली उस टाइम पे भारत को पुशबैक मिला, थोड़ा हम लोग पीछे हुए हल्के फुल्के, और हर एक देश हुआ था, तो भारत की ऐसा नई बात नहीं है कोई। लेकिन हमारी उम्मीद थी 2022 से कि हम लोग यहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसे हम लोग रिकवर कर लेंगे, जो भी हमारे इकोनॉमिक लॉस हुए हैं उसे रिकवर कर लेंगे। पर कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चली, दिक्कतें आई और 2022 के अंदर भी हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। ओके, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की हम लोग उम्मीद में थे। हमारा ये था कि भाई जैसे ही आप कह सकते हैं पेंडेमिक अब खत्म हुआ है तो हम लोग चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो हो, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई पॉसिबली। कई जगहों पे हमने अच्छे अच्छे सेक्टर्स पे यहाँ पे काम किया, लेकिन पेंडेमिक के बाद भी 8 सक्सेसिव क्वार्टर्स के अंदर हम लोग ने डिक्लाइन देखा। ये सबसे बड़ा सवाल लेके आता है हमारे लिए, और इसकी वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है दोस्तों वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब ग्रोथ का फोरकास्ट क्या होता है, देखिए मैं बताऊं आपको, दिसंबर के अंदर एक अपडेट आता है। ओके, और उसके अंदर बात आती है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी करके, ये बताया गया कि इसके द्वारा हमारी RBI के द्वारा। ओके, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था, एक तरीके से हर एक बात इसके अंदर लिखी हुई थी कि आखिर किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे विटनेस किया पिछले 50 सालों में हाईएस्ट ग्लोबल इन्फ्लेशन,
उसके बाद दोस्तों हमने किस तरीके से ये भी आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट यूएस डॉलर देखा पिछले 20 सालों के अंदर, वीकेस्ट चाइनीज ग्रोथ देखी हमने 45 ईयर में पहली बार। तो ये चीज़ें सालों सालों में एक बार होने वाली चीज़ें हैं जो कि हमने महसूस करी 2022 के अंदर। एक और बात दोस्तों यहाँ बता दूं, मैं जेपी मॉर्गन के चीफ इंडियन इकोनॉमिस्ट और पार्ट टाइम मेंबर इन द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो साहब है साजिद चिनोय साहब, उन्होंने बताया, उन्होंने फोरकास्ट करते हुए बताया कि 6% आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट था हमारा ग्लोबल ग्रोथ का, वो स्लो हुआ था। मतलब 6% था पहले 2021 के अंदर, 2022 में ये 3.2% हो गया। ओके, वीकेस्ट हमने ग्रोथ देखी है 2001 से, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। फैक्टर से भारत के नहीं है, अलग अलग फैक्टर्स पड़ते हैं। कुछ यहाँ पे एक्सटर्नल सिचुएशंस आती हैं, जैसे कि ग्लोबल फूड आई, एनर्जी, और यहाँ पे अलग अलग कमोडिटीज जो हैं उनके प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़े हैं। इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहा है दोस्तों हाई, और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमें भी नुकसान हुआ है। 2022 में दोस्तों डिक्लाइन बताया गया था 8.8% का, और 2023 में बताया गया है कि 6.5% का ये डिक्लाइन रहेगा, और 24 के अंदर 4.1% का। इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, और पूरा इसके लिए ऐसे ही चलेगा, धीरे धीरे करके कम होंगी चीज़ें। लेकिन देखिए प्रॉब्लम एक नहीं आई, कई आई। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई जो वेज ग्रोथ है उसकी वजह से प्रॉब्लम मिली हमें, कंपेटेबल नहीं था। फेड जो फेडरल है, बेसिकली यूएस फेडरल रिजर्व जो है उसे फेड भी कहते हैं, उन प्रॉब्लम आई है, और बताया गया है कि उनमें प्रॉब्लम चलेगी। ओके, यहाँ पे 3 प्रोंग्ड इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है। पहला है कि जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है यूएस और बाकी कंट्रीज में, इंडिया जैसी कंट्रीज का, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, और उसकी वजह से जो करेंसी का कैरी ट्रेड है इस पे आप कह सकते हैं मतलब इफेक्ट पड़ता है। जो हाई रिटर्न है यूएस के डेट मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है, और जो करेंसी मार्केट है उसके पास पोटेंशियल है कि वो इम्पैक्ट करेगा आउटफ्लो ऑफ द फंड्स ऑफ टू द यूएस। ओके, एक तरीके से यूएस और इंडिया में डायरेक्ट फर्क पड़ता है। अगर प्रॉब्लम यूएस में भी आ रही है तो इंडिया में भी फर्क पड़ेगा। तो ये बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं। ओके, सब मिटा देते हैं। अब देखिए, जैसे कि इमर्जिंग मार्केट हो गए, ऐसे मार्केट जो कि अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, मतलब कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया जैसे मार्केट हो गए, वो कंटिन्यू रहेंगे आप कह सकते हैं अपने पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग डॉलर रहने वाला है, और जो कमोडिटी प्राइस है ये भी दोस्तों हमें एक अलग ही लेवल पे दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें हम लोग यहाँ लेके चलने वाले हैं। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव दोस्तों ये आता है कि जो नवंबर का हमने अगर देखा, वहाँ पे हमें ये तो पता लगा कि जो इक्विटी मार्केट है ये हाई पे गया सबसे ज़्यादा। ओके, लेकिन अब पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं रिबाउंड हो रहा है पोर्टफोलियो फ्लो इंडिया के तौर पे। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं हेडलाइन कंज्यूमर हो गया आपके, उनका जो इन्फ्लेशन का मॉडरेशन है वो भी बढ़ रहा है। नियरली जो दोस्तों परसेंटेज बताया गया नवंबर में वो 5.9% है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो भी यहाँ पे वेजिटेबल्स के प्राइस हैं ये सब हमें कम होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में, तो उसमें भी कॉर्पोरेट्स के जो लेवल्स है वो काफ़ी हाई हैं। डेट वगैरह बैंक वगैरह में यहाँ बैड लॉन्स की वजह से यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, और इस बार ये ज़्यादा बताया गया, मतलब कि इसमें दोस्तों कॉस्ट प्रेशर की दिक्कत है। ओके, कॉर्पोरेट सेल्स टर्न अप, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब हमें दिक्कत में देखने को मिलते हैं। बैंक का क्रेडिट जो है दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है डबल डिजिट से, और 8 मंथ्स में दोस्तों ये हमें कंटिन्यू देखने को मिला भी है। चाइना की जो +1 पॉलिसी है, जिसमें यहाँ पे आप कह सकते हैं मल्टीनेशनल जो कंपनीज है बाकी भी, वो सब इसे आप कह सकते हैं फॉलो कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दी गई है बीजिंग के द्वारा कि वो यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्पेस है वो दे रहे हैं, किसके लिए, लो स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लेवल इंटेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कि हो गया आपका टेक्सटाइल, शूज़, लेदर, इन सब की जो मार्केटिंग होती है ना वो। और इसी का यहाँ पे जो इंडिया है इसके पास मतलब चांस है कि वो आप कह सकते हैं फ़ायदा उठा ले इस चीज़ का, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे चीज़ें खाली कर दी हैं, और अब भारत के पास ये मौका है कि भारत जो है वो इनका फ़ायदा उठा सकता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ें जो कि हमें समझ में आती हैं इन सबसे। अब देखिए जो सेंटर है इसने भी रिकॉर्ड किया है रोबस्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कलेक्शन इन द बोथ डायरेक्ट टेस्ट और जीएसटी में हमारा बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है इस बार। ओके, और ये कहीं ना कहीं रिकवरी के लिए के तौर पे आता है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी। एग्रीकल्चर जो है दोस्तों वो हमारे लिए सस्टेनेबल ड्राइवर लेके आता है, क्योंकि हमारी ग्लोबल जो मतलब जीडीपी जो हमारी ग्रोथ है उसमें फ़र्क पड़ता है, और ये सही प्राइस चल रहा है, और यहाँ पे हाई सपोर्ट प्राइस की वजह से भी ठीक ठीक बातें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव सेंस है हमारे लिए, और हम लोग इसमें सही काम कर भी रहे हैं, पर निगेटिव भी हैं। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ऐसा तो बात नहीं है कि निगेटिव पॉजिटिव जब दोनों ही बातें हैं, लेकिन निगेटिव आप लोग सुनेंगे तो आपको और भी मतलब समझ में आएगा। जो वर्ल्ड बैंक है दोस्तों, यहाँ पे भी जो ग्रोथ का फोरकास्ट बताया गया फॉर चाइना वो है 2.7% का इस साल। ओके, जून में दोस्तों 4.3% का एस्टिमेशन लगाया गया था, और नेक्स्ट ईयर दोस्तों बताया गया कि 8.1% का यहाँ पे है। 2023 दोस्तों हायर
प्रोटेक्शनिज्म लेके आता है दुनिया भर में, और डी ग्लोबलाइजेशन के बारे में ये बताता है। मोर इकोनॉमी यहाँ पे बल्कनेशन हमें देखने को मिलेगा। इंडिया जो है दोस्तों अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू करने वाला है। ओके, काफ़ी सारी यहाँ पे फैक्ट्री आउटपुट है। हमें यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था आईपीपी के द्वारा पता लगा, जहाँ पे हमने ये भी महसूस किया कि लगभग 26 मंथ का लो है फेस्टिव मंथ में, अक्टूबर की बात करें हम तब। जो यहाँ पे एनोमली है प्राइवेट कंजप्शन की, वो लगभग आप कह सकते हैं 9% क्रॉस हो चुकी है। जो मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों वो भी आप कह सकते हैं श्रंक हो गई है बाय 4%। ओके, और ये प्रॉब्लम की बात है। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स है उसमें यहाँ पे दिक्कतें आई थोड़ी सी, यहाँ पॉसिबल आप कह सकते हैं रीजनिंग है हमारे लिए। और कंजप्शन जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग डिपेंड रहें किस पे, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, ना कि हमने जो दूसरे देशों से लिया है उन पे। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दोस्तों, इससे भी हमें कुछ चीज़ें पता लगती हैं। ओके, जहाँ पे मैं बता दूं आपको जो रेशियो है वो है एक्चुअल आउटपुट टू दी पोटेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस अंडर अ नॉर्मल कंडीशन, और ये बताया गया कि लगभग 75% मार्क पर है। जो हमारे एमएसएमई हैं दोस्तों, फर्म्स वगैरह जो हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इंडस्ट्रियल रिकवरी में। बिगर जो कंपनीज दोस्तों वो अच्छा मतलब आप कह सकते हैं कर रही हैं स्मॉलर फर्म से, ये एक अच्छी बात है। कोविड-19 के बाद दोस्तों रिलीफ पैकेज वगैरह आए थे। ओके, ये सब आई। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कि 20 लाख तक का जो लोन की बात थी वो भी हमें देखने को मिली। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है ओके स्टेट का, वो रिमेन वीक पे ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट जो रही है दोस्तों वो टिपिकली हायर मल्टीपल इफेक्ट्स पे हमें देखने को मिलती है। जो इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, और वो आगे भी हमें देखने को मिल रहा होगा। ये तो आरबीआई की तरफ से भी बताया गया है। एनालिसिस की बात करें तो इन्फ्लेशन जो ट्रेजेक्ट्री है पोस्ट फरवरी 2022 के अंदर बाय आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे माइकल पात्रा साहब, उन्होंने बताया था, और उन्होंने बताया था यहाँ पे कि जो प्रेशर है इन्फ्लेशनरी प्रेशर वो यहाँ पे डिलीवर रहने वाला है। इन्हें दोस्तों यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंसी है हमारी किस पे, इंपोर्ट एनर्जी पे। 4% जो हमारी कंट्री की जीडीपी है वो कहीं ना कहीं चैलेंज को महसूस कर सकती है, जो फिजिकल ईयर है 23 वाला उसमें भी। और कहीं ना कहीं जो आप इतने डॉलर वाली बात है उसमें भी हमें डेप्रिशिएट देखने को मिल सकता है। बोएंसी जो फार्म है दोस्तों उसमें हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रॉब्लम आएगी इस टाइम पे, और ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। जो रूरल वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड है वो हमें 9th कॉन्जिक्यूटिव मंथ में यहाँ पे कम देखने को मिले, और ये प्रॉब्लम है जो कि हमने यहाँ बताई है। हाउस होल्ड कंजप्शन जो है वहाँ पे हमें डिप्रेशन देखने को मिला। ओके, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे जिनका हमें नुकसान भी हुआ है इनसे। ओके, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये पूरी हमारी वीडियो थी जहाँ पे हमें पता लगा कि 2023 भी जो है थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ईयर हमारे लिए रहने वाला है। सीखेंगे हम लोग इससे भी और अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि भारत की पॉलिसी सही तरीके से काम कर रही है इस टाइम पे, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म भी कर रही हैं। ओके, आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोग को काफ़ी मज़ा भी आया होगा इस पूरी वीडियो से। ओके, आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ, और भी अच्छे आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।